प्रिय दोस्तों, नमस्कार। भगवान दिखते कैसे हैं? भगवान क्या हैं, क्यों हैं? इस पे हमने कभी भगवान के बारे में बात की, लेकिन भगवान दिखते कैसे हैं? ईश्वर दिखता कैसा है? और क्या किसी ने कभी ईश्वर को देखा भी है या नहीं? तो देखिए, जैसे अभी आप मनुष्य हैं, मैं मनुष्य हूँ, हम सभी मनुष्य हैं। जो भी ये सुन रहे होंगे निश्चित रूप से मनुष्य होंगे। मनुष्य में स्त्री हैं, पुरुष हैं, नपुंसक लिंग हैं, कोई भी हो सकता है। मनुष्य हो तो अगर हमें कभी ईश्वर को बनाने का मौका मिला, जैसा हमें मिला है, इस संस्कृति में 33 करोड़ देवी देवताओं का जिक्र आता है। 33 करोड़ देवी देवता हैं, सबकी अलग अलग हैं। तो अगर मनुष्य आप हैं, वो स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, तो यदि मनुष्य आप हैं तो आपके भगवान कैसे होंगे? निश्चित रूप से आप मनुष्य के रूप में ही उसे बनाएंगे। यानी अगर आपके भगवान को देखने की मैं बात करता हूँ या अपने भगवान को देखने की बात करता हूँ, हम सभी जितने भी प्राणी मनुष्य हैं जो, उनके अगर मैं ईश्वर को देखने की बात करता हूँ कि ईश्वर दिखते कैसे हैं, तो आप कहेंगे वो एक बहुत बहुत बड़े बहुत बड़े मनुष्य हैं, बहुत बड़े, बहुत ही विशाल हैं। जैसे विराट स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण की गीता में वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बहुत विशाल हो जाते हैं, एक विशाल स्वरूप में। और अब दो हाथ, जैसे हम सभी के दो हाथ हैं, तो क्या उसके भी दो हाथ होंगे? अगर दो हाथ है तो वो सब कुछ कैसे चला रहा है? ये सारी सृष्टि कैसे चला पा रहा है? तो इसका मतलब है उसके कई सारे हाथ होंगे। फिर वो सब जगह से बोल सकता है, तो क्या उसका एक ही मुंह होगा? नहीं, कई सारे मुख होंगे। यानी जब मनुष्य की बात करूंगा मैं, तो मनुष्य का भगवान कोई मनुष्य ही होगा, कोई बड़ा मनुष्य, कोई विशाल मनुष्य, कोई ताकतवर मनुष्य। लेकिन अगर यही बात मैं किसी जानवर के बारे में कहूँ, मान लीजिए एक गाय है, वैसे तो ये कभी हुआ नहीं, लेकिन अगर आप गाय से पूछें कि उसका भगवान, उसके अंदर अगर ये चेतना हो, और अगर आप उससे पूछें उसका भगवान कैसा है, तो वो ये कहेगी एक बहुत बड़ी गाय, बहुत शक्तिशाली गाय, जिसने सारे संसार को संभाल रखा। ऐसे ही अगर आप किसी वृक्ष से कहें, किसी पेड़ से कहें, किसी वृक्ष से कहें कि भगवान कौन है, अगर उसके सामने ये प्रश्न आए तो वो क्या कहेगा? एक विशाल भगवान। विशाल भगवान क्या होगा? उसका एक विशाल वृक्ष होगा, जिसमें अनेकों तने हैं, अनेकों पत्तियां हैं, असंख्यों पत्तियां हैं, और उससे ही ये सारे वृक्षों का जन्म हुआ, उससे ही मनुष्यों का जन्म हुआ, उससे ही जानवरों का जन्म हुआ, उससे ही आकाश हुआ, उससे ही धरती हुई, सब कुछ उससे ही हुआ। वो ये कहेगा। यानी भगवान दिखते कैसे हैं? अगर ये प्रश्न आपके सामने रख दिया जाए, ये जो बात है, ये अपनी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसी जो बात आपको बताई जा रही है, ये सब हमारे योगी महापुरुषों ने शास्त्रों में, और जो वर्तमान में योगी महापुरुष हैं उनने वर्णन किया है इसका, बस वही बात है। और ये एकदम सच्ची है। आप विचार करिए कि जो भगवान है, तो जैसा हमने बताया, मनुष्यों का भगवान कैसा है, हमने कैसा बनाया? मनुष्य बनाया। पशुओं का भगवान पशु होगा, वृक्ष का भगवान वृक्ष होगा, आकाश का भगवान आकाश होगा, अगर उनमें भी कभी चेतना हो। यानी भगवान दिखते कैसे? जब भी ये प्रश्न आए, और अगर कोई, अब आजकल तो एक नई नई शक्ति, जैसे हम जानते हैं कि ये पुरुष प्रधान समाज रहा है, हमारी संस्कृति जो है पुरुष प्रधान रही है, तो यहाँ से हमेशा से ज़्यादातर जो पुरुष रहे वही भगवान रहे, वही देवता रहे। जैसे इंद्र हों, और भी देवता ज़्यादातर रहे हैं। जो स्त्रियां रही हैं वो भी पूजित रही हैं, लेकिन कम रही हैं। लेकिन आज आप देखते हैं कि बराबर से पुरुषों से बराबर, पुरुषों की लगभग इक्वली महिलाएं भी खड़ी हो रही हैं, वो भी शिक्षित हो रही हैं। तो वो ये कह रही हैं कि भगवान एक महिला क्यों नहीं हो सकती, आज वो भी प्रश्न कर रही हैं। तो आप देखिए कि यहाँ, यानी जो महिला है वो क्या सोच रही है कि एक भगवान क्या होगा? एक महिला होगी, जिसको वो माँ के रूप में, वो कोई भी हो, काली हों, दुर्गा हों,
अलग अलग रूपों में माँ के वर्णित किया जा रहा है। तो अगर हम मूल रूप से देखें भगवान दिखते कैसे हैं, तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए। अब अगर मैं योगियों की बात करूं, महापुरुष जिनने सत्य को जाना है, जिन्होंने वास्तव में इस मूल प्रकृति को जाना है और जो उस तक पहुंचे हैं, अब सत्य भी एक प्रश्न खड़ा हो जाता, परमात्मा तक, उस आत्मा तक, ये भी नाम है एक सत्य, इसलिए क्योंकि वही सदा है, उससे ही सब कुछ आएगा। तो अगर मैं उसकी बात करूं जो वहां तक पहुंचे हुए, उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने बताया कि वास्तव में इस संस्कृति में 33 करोड़ देवी देवता कैसे आ गए, क्योंकि सभी ने अपनी देवता बनाए, सभी ने अपनी, इस संस्कृति ने आज़ादी दी, पूरी आज़ादी, कि जिसको जैसा देवता मानना है वो वैसा मान सकता है और आगे बढ़ सकता है, क्योंकि हमें पूर्णता तक जाना है, हमें अपने आप को कंप्लीट करना है, हमें पूरा होना है। बस उसके लिए आप जो चाहें, जिस देवता का चाहें, जिस देवी का चाहें, उसका आह्वान कर सकते हैं, उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। यानी भगवान आपने ही बनाया है। तो भगवान दिखते कैसे हैं ये आप पे निर्भर करता है। आप कैसे हैं, आपके अनुसार ही आपके देवता देवी होते हैं। और अगर मैं भगवान की बात करूं जो योगियों ने बताया, तो ये भी आपकी पहुंचने का एक मार्ग है। भगवान को देखना कि भगवान को देखा जा सकता है, तो इस पे हमारे महापुरुषों ने कहा बिल्कुल देखा जा सकता है, लेकिन उसे ये आंखें नहीं देख सकती हैं आपकी, ये शरीर की आंखें, तो ये शरीर की ही चीज़ें देखेंगी। ये आपकी जो मन की आंखें हैं, ये तो विचारों को ही देखेंगी, क्योंकि आपने खुद ही बनाया है। तो आप अपने अनुसार अगर मैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, एक महिला की बात करूं तो महिला को ही प्रेफरेंस देगी भगवान, कहेगी वो माँ को ही कहेगी। पुरुष को कहूँ तो पुरुष को ही। यानी आप अपने विचारों के अनुरूप ही अपने मन में ईश्वर को गढ़ेंगे, भगवान को गढ़ेंगे। लेकिन वास्तव में भगवान कोई गढ़ने की वस्तु नहीं है। वास्तव में भगवान है क्या, ये तो तभी इसको जाना जा सकता है जब उसमें विलीन हो सके आप। मतलब उसको ऐसे देखा नहीं जा सकता, उसको तो एकाकार ही उसमें हुआ जा सकता है, तभी आपको उस चीज़ का अनुभव हो। क्योंकि वो कोई एक व्यक्ति, कोई एक पुरुष, कोई एक देवता कैसे हो सकता है। सब जगह जो चल रहा है, जिससे सारी सृष्टि चल रही है। क्या आपने नहीं सोचा ये सूरज किससे चल रहा है, ये धरती किससे चल रही है? केवल मनुष्य ही है जो सबको चला रहा है। और ऐसे अनेकों वैज्ञानिकों ने खोजा, ऐसे अनेकों ब्रह्मांड हैं, कोई एक ब्रह्मांड नहीं, ऐसे अनेकों सोलर सिस्टम, अनेकों ग्रह हैं, अनेकों तारे हैं। तो इन सबको चलाने वाला कोई है, और वही उन्हीं को महापुरुषों ने भगवान कहा है। और एक और मजे की बात है कि जब यहाँ जो इस संस्कृति ने दिया है, इस भारतीय संस्कृति ने, जो खोजियों ने, जो सत्य के खोजियों ने खोजा कि उस सत्य को जानने के बाद आप भी सत्य हो जाते हैं। यानी भगवान को जिस दिन आपने जाना, उस दिन आप भगवान हो गए, आप वही हो जाते हैं। यानी ये जानने की वस्तु है, ये अनुभव गम्य है, अनुभव गम्य है। इसको एक्सपीरियंस किया जाता है और वैसा ही आप हो जाते हैं। और आप देखेंगे कि जब रामकृष्ण ने, जब बुद्ध ने, जब महावीर ने, जब राम ने, जब कृष्ण ने उस सत्ता को पाया, उस तत्व को पाया, तो वे भगवान ही कहे जाते हैं। आज भी उनकी पूजा की जाती है। और ये काल्पनिक नहीं है, ये इस जिनने इस धरती पर जन्म लिया है उनकी बात की जा रही है। कल्पनाओं के अनेकों हो सकते हैं, लेकिन वास्तविकता जो रियलिटी है वो ये है। यानी उसको जानने के बाद आप वही हो जाते हैं। अब वो क्या है, वो साकार, इसका मतलब सीधा सा है कि वो दिखाई भी देता है, क्योंकि आप उससे उस तक पहुंचते हैं तो ये दिखते भी हैं। और वो फिर दिखाई भी नहीं देता, यानी वो निराकार भी है। यानी वो साकार भी है और वो निराकार भी है। निराकार कब है? जब देखते देखते आप उसी से एक हो जाएं, उस अस्तित्व से ही एक हो जाएं जो इस सारे सिस्टम को चला रहा है। और फिर जब आप ऐसा अनुभव करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सारी सृष्टि मैं ही हूँ,
या मैं ही सारी सृष्टि है, या ईश्वर सारी सृष्टि है, या ये ईश्वर मैं ही हूँ। अलग जैसी कोई चीज़ नहीं रह जाती, तो वो निराकार हो जाता है। यानी वो साकार भी है, वो निराकार भी है, वो दिखता भी है और उसको देखा भी नहीं जा सकता। सब कुछ है उसके बारे में। ये अनुभव की चीज़ है, लेकिन केवल कहने सुनने की, रहीमन बात अगम की, कहने सुनन की नहीं। ये अनुभव किया जाएगा। जिस दिन भी आप ये अनुभव करेंगे, उस पर एक तरीका है उसको, जैसे केवल कहने सुनने से ये चीज़ें, जैसे कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, और आप ये कहें कि डॉक्टर में क्या क्या होता है, आपको ऊपर ऊपर ही चीज़ें बता दी जाएंगी। अंदर तो जब आप खुद बनेंगे, जब आप उसकी पढ़ाई करेंगे, तभी आपको पता चलेगा। ऐसा ही यहाँ पे भी ईश्वर को क्या देखा है, ये सारी बातें, सब चीज़ें तब समझ में आ जाएंगी जब आप उस रास्ते पे चल पड़ेंगे। जब आप जान लेंगे तो आप भी वही कहेंगे। और क्या किसी ने ईश्वर देखा? बिल्कुल देखा भी है, अनुभव भी किया है, सब कुछ किया है, और वो दिखाई भी नहीं देता है। उसमें एकाकार, ये एक ही वस्तु है, अगर एक शब्द में कहूँ मैं, तो जिसमें विलीन हुआ जाता है, जिससे एक हुआ जाता है, फिर अलग नहीं रह जाते। क्योंकि जब तक दिखाई देता है तब तक तो दो हैं, दो हैं। यहाँ अद्वैत की बात आदि शंकराचार्य ने की है। जब तक जो चीज़ अलग है हमसे, तो दो हो गए। जैसे मैं अलग हूँ, मेरा देवता अलग, मेरा भगवान अलग। और जब आप एक हो जाते हैं, जब दो नहीं रह जाए, तभी आप मूल स्वरूप में उस परम तत्व को, उस आत्मा को, उस ईश्वर को, ये सब नाम है, जान पाते हैं। तो बस ऐसा है। फिर मिलते हैं हम, तब तक के लिए धन्यवाद।